हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ पंकज। मैं पंकज कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल प्ले विद मैथ्स पर स्वागत करता हूं। आज आपके सामने एक बार फिर से एक और नई वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं, जिसमें मैं आज आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम कराने जा रहा हूं। बोर्ड एग्जाम के लिए थ्योरम वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमारे सिलेबस में जो क्लास 10 में चैप्टर नंबर 6 दिया है, ट्रायंगल का जो चैप्टर है हमारा, उसकी ये थ्योरम है बेटा। फिर मैं नंबर 6.1। सबसे पहले बात करते हैं किस किस तरह से ये फिर मैं हमारी एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है। बेटा जो 6.2 एक्सरसाइज है हमारी, 6.2 एक्सरसाइज करने से पहले इस प्रमेय का सत्यापन सभी बच्चों को आना चाहिए, क्योंकि जो 6.2 एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन हैं वो इसी प्रमेय पर बेस्ड है। अब बात करते हैं बेटा एग्जाम के अंदर ये प्रमेय किस किस तरह से पूछी जा सकती है। या तो इसका स्टेटमेंट पूरा लिखा हुआ आ जाएगा ये। अगर ये पूरा स्टेटमेंट लिखा हुआ आता है तो तब हमें केवल प्रूव करना है इसे, यानी सिद्ध करना है। अगर ये स्टेटमेंट नहीं लिखा हुआ आया तो फिर डायरेक्टली इस नाम से आएगी कि थेल्स प्रमेय लिखो और उसे सिद्ध करो, या आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, या थेल्स प्रमेय लिखो और उसे सिद्ध करो। तो जब ये डायरेक्ट अपने बाय नेम आएगी, थेल्स प्रमेय के नाम पर आएगी, तो तब बेटे हमें इसका स्टेटमेंट ये पूरा का पूरा याद होना चाहिए, क्योंकि तभी हमें पूरा स्टेटमेंट भी खुद ही लिखना पड़ेगा और फिर इसे प्रूव भी करना पड़ेगा। ठीक है, फिर मैं हमारी 6.1 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट बोर्ड एग्जाम के लिए बेटा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। देखो क्या है थ्योरम का स्टेटमेंट, क्या कहता है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। सबसे पहले बेटा एक ट्रायंगल बनाओ। एक ट्रायंगल बना लिया मैंने, ये बना लिया ट्रायंगल। ठीक, नाम लिख दिया ए बी सी। और क्वेश्चन में क्या कहा, इसके स्टेटमेंट में क्या बताया कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, भाई मान लो मैंने बीसी मान ली, बीसी के समांतर मान रहा हूं, अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। भाई बीसी के समांतर मैंने एक रेखा खींच ली, ये रही, नाम दे दो इसका डी और इधर ई। बीसी के समांतर एक रेखा खींच दी मैंने, अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। देखो इधर ए बी को बिंदु डी पर और जो भुजा ए सी है उसे बिंदु ई पर ये प्रतिच्छेद कर रही खींची जाए, तो ये दो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। यानी जो भुजा ए बी है और जो हमारी भुजा ए सी है, ये दोनों जो है एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया है, दिया है, क्या दिया है भाई, दिया है कि त्रिभुज एबीसी में डी जो है समांतर है बीसी, डी समांतर बीसी, ये बात दी है। ठीक, डी समांतर बीसी तथा रेखा डीई, रेखा डीई भुजा एक तो ए बी और दूसरी भुजा कौन सी, एसी, ए बी और एसी को क्रमशः बिंदु डी व ई पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है। ये बात बेटे हमें स्टेटमेंट में गिवन है। देखो बेटा ये सारी बातें तो हमें स्टेटमेंट में गिवन थी, जो हमने यहाँ लिखी दिया है। क्या दिया था शुरू में कि एक त्रिभुज दिया था हमें और एक भुजा के समांतर, यानी मैंने कहा कि बीसी के समांतर मैंने एक रेखा डी खींची जो भुजा ए बी और एसी को बिंदु डी और ई पर प्रतिच्छेद करती है। तो सिद्ध करना है हमें, प्रूव दैट, जो सिद्ध करना है बेटे वो सिद्ध ये करना है। देखो क्या सिद्ध करना है, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। यानी ये वाली जो दो भुजाएं हैं ये एक ही अनुपात में विभाजित हो रही, मतलब ये है कि एडी बटे बीडी, एडी बटे बीडी ये बटे ये बराबर होगा ए ई बटे ईसी, ए ई बटे ईसी, ये बटे ये बराबर ये बटे ये हमें सिद्ध करना है। इसे सिद्ध करने के लिए देखो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले रचना लिखेंगे। रचना होती है कि जो हम अपनी साइड से चित्र में ऐड करते हैं। देखो क्या क्या कर रहे हैं, बिंदु डी से एक लंब डाल रहा हूं मैं परपेंडिकुलर, ये इस वाली रेखा पर एसी पे परपेंडिकुलर खींचा,
इसी तरह बिंदु ई से एक परपेंडिकुलर इधर खींचा, ये लंब डाल दी मैंने यहाँ, इनके नाम रख दो, यहाँ m कह दिया और यहाँ मैंने n कह दिया। ठीक, क्या क्या कराया बेटे कि तो dm परपेंडिकुलर d से m परपेंडिकुलर किस पे, AC पे, AC कॉमा एक है en परपेंडिकुलर है किस पे, AB, खींचा एवं देखो और क्या कर रहे हैं बेटा, इन्हें भी मिला दो, यहाँ सी डी को मिला दो और बी से ई को मिला दो, ये मिला दो, एवं क्या लिखोगे, सी डी तथा बीई को मिलाया, ठीक है बेटा। देखो कुछ नहीं करा, बिंदु डी से इस वाली भुजा पे एक परपेंडिकुलर खींचा, लंब खींचा, और इसी तरह ए बी भुजा पे EN एक परपेंडिकुलर खींचा, और बेटे BE और CD को मिला दिया। ठीक, अब करें प्रूफ, किस तरह सिद्ध होगी देखो ध्यान से। अब देखो बेटा आगे कैसे सिद्ध करोगे, प्रूफ देखो बेटे, जो ट्रायंगल बन रहा है मेरा त्रिभुज त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालने लगूं अगर मैं, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ADE इसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो ये क्या आ जाएगा बेटे, 1/2 आधार। अच्छा ADE में ध्यान दो, यहाँ एक बार मैं इस वाली भुजा के अनुसार क्षेत्रफल निकाल लूंगा बेटे, और एक बार इस वाली भुजा के बेस पर क्षेत्रफल निकाल लूंगा और हमारी थ्योरम सिद्ध हो जाएगी। तो पहले मैं इधर वाली साइड में चल रहा हूँ, जो भुजा AB वाली साइड है, इस वाले ट्रायंगल में ध्यान दो ADE, इसमें आधार लिया मैंने AD, आधार है हमारा AD, ऊंचाई क्या है, ऊंचाई जो बेटा परपेंडिकुलर होता है वो ऊंचाई होती है ट्रायंगल की, तो इसकी ऊंचाई क्या बनेगी, यहाँ EN गुणा EN, समीकरण डाल दो इस पे 1, ठीक है। अच्छा बेटा इस वाली भुजा को देखो ध्यान से, जो भुजा है हमारी AB, इस भुजा को देखो ध्यान से AB को, इस पर मैं कौन कौन से दो ट्रायंगल के क्षेत्रफल ले रहा हूँ, एक तो लिया मैंने त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ADE यानी ये वाला जो ट्रायंगल है हमारा ADE, और इस वाली भुजा पे जो AB पे जो दूसरा ट्रायंगल ले रहा हूं मैं, जो बन रहा है मेरा, इसे देखो ध्यान से DE और ये B, यानी ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ बेटे, ये वाला DEB, एक ले रहा हूं मैं DEB का क्षेत्रफल बेटे। अब ले रहा हूं त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल, सूत्र वही है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है, 1/2 आधार। अच्छा बेटा ध्यान दो, इस वाले ट्रायंगल में आधार क्या बना हमारा BD, और जो ऊंचाई है इस ट्रायंगल की क्या होगी, ऊंचाई बेटा यही रहेगी जो परपेंडिकुलर है हमारा EN, ऊंचाई हो गई हमारी EN, समीकरण डाल दो इस पे, ठीक है, कुछ नहीं करना, जो ये वाला भुजा AB है हमारी, इस पर ये दो ट्रायंगल के क्षेत्रफल लेने, एक बार तो ADE का और एक बार जो ये वाला है, ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है ये, ठीक। अब देखो आगे क्या करना है, अब मैं जो कर रहा हूं समीकरण 1/2 यानी 1 को 2 से भाग कर रहा हूं, यानी त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल बराबर क्या बना, यहां था 1/2 मल्टीप्लाई AD गुणा EN, और नीचे वाले का क्षेत्रफल आया मेरा 1/2 गुणा BD गुणा EN, बेटे EN से EN काट दो, 1/2 से 1/2 काट दो, तो ये बना मेरा कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल बराबर क्या बना, AD बटे BD, इसे कह दो समीकरण नंबर 3।
ठीक है, बहुत ही आसान थ्योरम है बेटे, बस कुछ नहीं करना कि एक बार तो इस वाली भुजा को बेस मानते चलो ए बी वाली साइड में, दो ट्रायंगल के क्षेत्रफल निकाल लो, एक तो इसका और एक इस वाले का, वही मैंने करा है। ठीक है, इसके बाद आगे देखो कैसे करना है। इसके बाद अब इधर आ जाओ बेटे, इसके बाद इधर आ जाओ, इधर वाली साइड में इस वाली भुजा को बेस मानते चलेंगे और फिर से एक तो इस वाले ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालना है, कौन सा का, ए डी ई का, और फिर जो एक दूसरा ट्रायंगल बनेगा हमारा नीचे वाला ईडीसी वाला। ठीक है, बस फिर में हमारी सिद्ध हो जाएगी। बेटा मेरे पास स्पेस कम है थोड़ा, तो मैं यहां से फिर से लिख रहा हूं, इधर से स्क्रीनशॉट ले लियो या फिर पहले उतार लो, मैं रफ करने जा रहा हूं। चलो कोई नहीं बेटा, मैं इधर लिख रहा हूं, ध्यान दो। अब इधर वाली साइड आ जाओ, एसी वाली साइड में। एक बार तो मुझे फिर से वही लेना कि त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल, एडीई का क्षेत्रफल क्या होगा, वही 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, 1/2 एडीई में, ध्यान दो इधर एडीई आधार। अब इस वाली साइड आ रहा हूं, तो आधार क्या बना मेरा, ए, आधार बना बेटा मेरा ए ई, और ऊंचाई, ऊंचाई क्या बनी हमारी, ऊंचाई क्या बनी इस वाले ट्रायंगल में, ऊंचाई क्या बनी इस वाले बेस की साइड में, ऊंचाई क्या बनी हमारी डीएम, डीएम। समीकरण कह दो यहां 4, समीकरण कह दी मैंने 4। ठीक है, समीकरण 4 आ गई। और जो दूसरा ट्रायंगल बन रहा है इस वाले बेस में हमारा, एक ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ध्यान देव, ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला, यानी त्रिभुज सी ई डी कह दो या डी ई सी कह दो, ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है बेटा। ठीक है, त्रिभुज सी ई डी का क्षेत्रफल, सी ई डी का क्षेत्रफल, सूत्र फिर से यही रहेगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 आधार क्या बना बेटे इस वाले ट्रायंगल में, आधार क्या बना, जब हम इस वाली भुजा पे ले रहे हैं इस बार एसी पे, तो आधार क्या बना इस ट्रायंगल में, क्या बना यहाँ ईसी, आधार हो गया हमारा ईसी। और ऊंचाई क्या बनेगी हमारी इस ट्रायंगल के लिए, जो हाइट बनेगी, हाइट क्या होता है, जो परपेंडिकुलर होता है वही हाइट होती है, डीएम गुणा डीएम। समीकरण आ गई हमारी 5। जैसे बेटे हमने यहां करा था, 1 को 2 से डिवाइड करा था, वैसे ही अब 4 को 5 से डिवाइड करेंगे। यानी मैं निकाल रहा हूं त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज सी ई डी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा इस ए ई गुणा डीएम और बटे 1/2 गुणा ईसी गुणा डीएम। बेटे डीएम से डीएम काट दो, 1/2 से 1/2 कटा, यानी क्या आ गया हमारा, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज सी ई डी का क्षेत्रफल बराबर ए ई बटे ई सी, ए ई बटे ई सी। इसे समीकरण कह दो बेटे, इसे समीकरण कह दो 6। मैं फिर से बता रहा हूँ, एक रिवाइज करा रहा हूँ बेटे, चीजें क्या है कि एक बार तो जो भुजा ए बी वाली साइड है, इस वाली भुजा की बात करें, इस पे जो ट्रायंगल बना है, एक तो ये वाला ट्रायंगल ए डी, इसका क्षेत्रफल निकाल दो, और एक बार इस वाले ट्रायंगल का क्षेत्रफल, और इसी तरह फिर भुजा एसी वाली साइड में आके इस वाले ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकाल दिया, बड़ा वाला ट्रायंगल बन रहा ऊपर वाला एडी, और एक बार इस वाले ट्रायंगल का क्षेत्रफल, और फिर पुनः डिवाइड करके समीकरण बनी हमारी। ठीक, अब देखो आगे बेटे मुझे रफ करना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अब स्पेस नहीं बचा मेरे पास, तो मैं ये इधर का पोर्शन रफ कर रहा हूं। अब क्या लिखोगे आगे, देखो बेटा यहां से क्या लिखोगे, देखो ध्यान से, जो ये वाला ट्रायंगल बन रहा है मेरा सी ई डी, यानी ये वाला जो ट्रायंगल है, और एक ट्रायंगल मेरा ये जो बना था इधर, ये दोनों ट्रायंगल मेरे एक ही आधार पर बने हुए हैं। देखो ये जो आधार डी ई है ना, यहाँ सी बने हुए दोनों ट्रायंगल, ये यहाँ सी बने हुए दोनों ट्रायंगल, और समांतर रेखाओं के बीच है, इसी समान, देखो जो दो समांतर रेखा है आपस में, जो बीसी के समांतर थी ना डी, समांतर रेखाओं के बीच में और एक ही आधार पे। तो एक बेटे वो होते हैं हमारे पास, थ्योरम होती है, लिखोगे चूंकि एक ही आधार और
समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। बेटे एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल जो है बराबर होते हैं। इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि जो मेरा ये है CED, मैं ये कह सकता हूं कि त्रिभुज CED का क्षेत्रफल बराबर होगा किसके, DEB के, बराबर होगा त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल। ये आपस में दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो अब मैं यहाँ जो है समीकरण जो मेरी 6 आई, ध्यान दो समीकरण 6, इसमें जो CED का क्षेत्रफल लिखा है तो इसके स्थान पर मैं ये लिख सकता हूँ त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल। तो मेरी अब देखो यहाँ समीकरण 6 को आगे बढ़ा रहा हूँ मैं, समीकरण 6 को, तो ये बना मेरा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे देखो यहाँ क्या लिखा, त्रिभुज CED का क्षेत्रफल, और CED के क्षेत्रफल के स्थान पे क्या लिख सकता हूँ मैं, त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल। तो मैंने लिख दिया DEB का क्षेत्रफल, और बराबर में क्या लिखा है बेटा, AE बटे EC। समीकरण कह दी मैंने ये 7। अब ध्यान दो जरा, जो एक समीकरण आई मेरी ये वाली 3, एक समीकरण आई थी मेरी 3, और एक समीकरण आई बेटे मेरी 7वीं। अच्छा, तीसरी और 7वीं समीकरण को देखो जरा ध्यान से, तीसरी और 7वीं समीकरण को ध्यान से देखो। तीसरी और 7वीं समीकरण की जो लेफ्ट वाली साइड है, देखो ये क्या लिखा, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल, और ऐसे इसमें देखो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल, मतलब लेफ्ट साइड इसकी कैसी हो गई, बराबर। तो इसलिए इनकी राइट साइड भी कैसी होंगी, बराबर होंगी। तो मैं लिख सकता हूं, यहां लिख रहा हूं बेटे, मैं ये लिख सकता हूं बेटे यहाँ समीकरण 3 व 7 से क्या बेटा, जब इनकी लेफ्ट साइड बराबर हो गई तो राइट वाली भी बराबर होंगी, AD बटे BD, यानी AD बटे BD बराबर होगी किसके, AE बटे EC। देखो ध्यान से, यही हमें सिद्ध करना था कि AD बटे BD बराबर है AE बटे EC। प्रूव्ड। बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है थेल्स फिल्म में। यही थी बेटा आज की वीडियो, बहुत ही आसान फिल्म है बेटा, एक बार बस अच्छे से वीडियो देखियो, अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो बेटा लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।